तो चलिए, जय हिंद बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाट में। आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाला है क्वेश्चन नंबर जो है साइंस का भौतिकी का क्वेश्चन नंबर मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर जो 71 से आपको कहाँ तक मिलेंगे, 80 मिलेंगे। और यही जो है आपको लास्ट क्वेश्चन है, भौतिकी का जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर जो 80 तक है आपको सारे के सारे क्वेश्चन भौतिकी के मिलेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे किसी और सब्जेक्ट का नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो हम लोग रसायन का देंगे आप लोग को, ठीक है, रसायन सब्जेक्ट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो जितने सारे मैं मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप यदि इन्हीं सब्जेक्ट क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन का एक भी जो नंबर है आपसे मिस नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से क्या दे पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। और हाँ, यहाँ का जो मतलब आंसर होंगे बहुत ही सरल भाषा में होंगे, आसान से आसान होंगे, और जो है बहुत शॉर्ट से शॉर्ट डेफिनेशन होंगे, जिससे मतलब क्या आपको याद करने में भी सुविधा हो, और जो है रिजल्ट जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन हो, वही जो है बहुत कम से कम समय में रिजल्ट जो बेहतरीन से बेहतरीन हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो गया, हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.2 है। ठीक है, जो हीरे है उसका अपवर्तनांक कितना 2.2 है। ठीक है, 2.2 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जो हीरे है उसका जो अपवर्तनांक है 2.2 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? ठीक है, इस कथन का हमें क्या बताना है, अभिप्राय बताना है। तो इस कथन का अभिप्राय है कि हीरा का जो क्या प्रकाश, ठीक, हीरा जो है उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। जो हीरा है, हीरा का जो प्रकाशिक घनत्व होता है क्या होता है, अधिक होता है, जिससे यह एक कठोर पदार्थ है। ठीक है, जिससे यह जो क्या होता है, कठोर पदार्थ, मतलब क्या होता है, ये जो है हीरा जो है क्या, जिससे क्या होता है, हीरा जो होता है कठोर पदार्थ होता है, इसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे कम होती है। और जो हीरा होती है, हीरा में जो प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है? ठीक है, क्वेश्चन कहा गया ओजोन परत जो है क्या है, ओजोन परत का डेफिनेशन बताना है, ओजोन परत क्या है। तो चलिए आंसर देखते हैं। बोला क्या, सूर्य की अधिकता, जो सूर्य की जो अधिक, ठीक है, अत्यधिक गर्मी से जो है, सूर्य की जो अत्यधिक गर्मी से है जो है, गर्मी से सूर्य को, ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए क्या बोले, सूर्य की अत्यधिक गर्मी से जो है पृथ्वी को बचाने के लिए सूर्य और जो पृथ्वी के बीच, सूर्य और जो पृथ्वी है उसके बीच में एक बने प्राकृतिक फिल्टर, एक क्या होता है, प्राकृतिक फिल्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्राकृतिक फिल्टर होता है, उसी को हमने क्या होता है, ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक फिल्टर को हमने क्या होता है, ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, ये यह जो है क्या, ग्रीन हाउस, ठीक है, गैस हो, जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, और जो क्या बोला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि बढ़ती मात्रा की जो है, मात्रा की वजन से क्या है, वजन से इसका जो क्या परत जो है क्या होता है, निम्न अनुसार होता है, या क्या मतलब अनुसार ही मतलब पहुंच पाता है, या उसका अनुसार जो है मान क्या घटते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। ऐसे दो ऊर्जा स्रोत है उसका नाम लिखना है जिन्हें आप क्या होता है, नवीनीकरण मानते हैं। ऐसा जो है क्या, दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखना है जिन्हें हम लोग क्या मानते हैं, नवीनीकरण मानते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। नवीनीकरण दो ऊर्जा स्रोत के नाम जो है सौर ऊर्जा तथा जो है पवन ऊर्जा है। दो ऊर्जा क्या है, एक हो गया सौर ऊर्जा, दूसरा क्या हो गया, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और क्या, पवन ऊर्जा है। सौर ऊर्जा और क्या है, पवन ऊर्जा है। तो कौन सौर ऊर्जा और क्या है, पवन ऊर्जा है। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, ठीक है, नवीनीकरण क्या ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि जो है इनसे प्राप्त ऊर्जा को हम, इससे प्राप्त ऊर्जा को एक बार उपयोग लाने के बाद जो है, लाने के पश्चात इनका जो पुनः प्रयाण जो है, यानी पुनः हम क्या है, फिर से हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, पुनः यानी फिर से हम लोग क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत जो है असीमित मात्रा में उपलब्ध है। जो ऊर्जा का स्रोत है असीमित मात्रा में क्या उपलब्ध है। ठीक है, इसका जो मात्रा सीमित नहीं, असीमित मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। अर्थात ये कभी, ठीक है, कभी ना समाप्त होने वाली क्या है, ऊर्जा स्रोत है। अर्थात जो है यह जो है कभी ना खत्म होने वाले क्या है, ऊर्जा स्रोत है। इसलिए इन ऊर्जा स्रोतों को हम लोग क्या, नवीनीकरण स्रोत, क्या ऊर्जा स्रोत भी मानते हैं, या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं जो है मात्रक लिखना है। विद्युत धारा क्या है, इसका जो समीकरण है उसके साथ साथ जो इसका मात्रक जो है उसके मात्रक को भी लिखना है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। अब ठीक है, क्या बोला, वैद्युतिक आवेश के गति या प्रवाह, ठीक है, गति या प्रवाह में जो होने पर, गति या क्या होने, प्रवाह होने पर जो है उसे क्या वैद्युतिक, ठीक है, वैद्युतिक धारा कहते हैं। क्या बोला, वैद्युतिक धारा कहते हैं। धनात्मक रूप से आवेश जो होता है, धनात्मक रूप से जो क्या होता है, आवेश, ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बोला धनात्मक जो है, मात्रात्मक रूप से आवेश, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या होता है, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा जो है इसका ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, या जो स्पेलिंग गलती है, विद्युत धारा जो है इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर होती है, एवं कूलाम, ठीक है, या 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से जो क्या हो रहा है, प्रवाहित
विद्युत आवेश को हम क्या होता है एम्पियर धारा, ठीक है, कहेंगे। क्या करेंगे? 1 एम्पियर धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 एम्पियर धारा कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्यावर्ती धारा एवं दृश्य धारा में अंतर स्पष्ट करना है। जो प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा है उसमें क्या अंतर स्पष्ट करना है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी, ठीक है, जो किसी विद्युत परिपथ में, जो किसी भी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती है। जो कोई भी विद्युत परिपथ होगा उससे अपनी दिशा क्या बदलते रहेगा। इनके जो है, इनके विपरीत दृश्य धारा, जो इनके जो विपरीत होता है दृश्य धारा, समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है। समय के साथ जो है इसका जो दिशा होती है नहीं बदलती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में जो है समय के साथ क्या दिशा बदलती है, दृश्य धारा में समय के साथ क्या दिशा नहीं बदलती है। भारत जो है, भारत में घरों में जो है, भारत में घरों में जो प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की जो है क्या आवृत्ति जो है 50 हज़ार, ठीक है, हज़ार जो है होती है। अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशाएं बदलती है। अर्थात जो यह 1 सेकंड में कितना बार जो 1 सेकंड में जो है 50 बार अपनी दिशाएं क्या करती है, बदलती रहती है। क्वेश्चन है सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ है। सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ है। तो सोलर, ठीक है, सौर कोशिकाओं से, जो सौर कोशिका उसके लाभ बताना है, सौर कोशिका जो उसके क्या लाभ है, ठीक है। तो क्या सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के जो क्या लाभ है। तो सोलर जो सौर कोशिका होते हैं उससे क्या लाभ, क्या क्या लाभ है उसको देखते हैं, सौर कोशिका के लाभ, ठीक है। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो बिलों की लागत, ठीक है, कम करे, जो ऊर्जा जो बिल है, बिल की लागत को कम करे। सोलर सेल का सबसे सोलर सेल का क्या है, सोलर जो सेल होता है सबसे क्या होता है, बड़ा फायदा होता है। बड़ा फायदा है कि इसमें, इससे बिजली की लागत कम होती है। इससे जो बिजली जलाने में या बिजली उत्पन्न करने में क्या लागत कम होती है। सूर्य के माध्यम से बिजली उत्पादन का अर्थ है, जो सूर्य है उसके माध्यम से बिजली उत्पादन का अर्थ है डिग्री से, ठीक है। बोला क्या, डिग्री से बिजली की कीमत, ठीक है, बोला क्या, जो बिजली से डिग्री से जो है, ग्रिड से बिजली की जो कीमत, क्या कीमत जो है खपत, और जो है और इस प्रकार जो है व्यवसाय और घरों के बीच जो बिजली बलों को क्या, बलों की कमी हो सकती है, उसमें मतलब विद्युत उपकरण भी कम हो सकती है। अगला क्वेश्चन हो गया 77 क्वेश्चन हो गया, क्या जीवाश्म ईंधन नवीनीकरण है। जो जीवाश्म ईंधन नवीनीकरण है, कारण दे। तो जीवाश्म ईंधन जो है फार्मिक यानी जो है फ्यूलस, ठीक है, ऊर्जा के जो है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत नहीं है। ये जो सीमित मात्रा में ही बोला उपलब्ध है, ये जो है सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। मरे हुए जानवर, जो मरे हुए जानवर होते हैं, और जो पेड़ पौधे, मरे हुए जानवर एवं जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, मरे हुए जानवर एवं जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या पेड़ पौधे के आवेशों लंबे समय में जो है इस तरह के ईंधन में, इस तरह के जो ईंधन में क्या बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया, नाभिक के विखंडन क्या है, ठीक है। नाभिक जो है, नाभिक के विखंडन क्या है, नाभिक के विखंडन क्या है, क्वेश्चन बताया गया है, तो आंसर देख लिए। नाभिक के विखंडन वह क्रिया है, जो नाभिक के विखंडन है वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक, जिसमें जो भारी नाभिक होते हैं 2 या 2 से अधिक भागों में, ठीक है, विखंडित हो जाता है। जिसमें 2 या 2 से अधिक भागों में क्या विखंडित हो जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का जो क्या उत्सर्जन होता है। तो चलिए क्वेश्चन में जो है 79 में देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को सेट करने में, क्वेश्चन को आंसर टाइपिंग करने में, क्वेश्चन लिखने में बहुत ही समय लगता है। तो क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन का है 79 में कहा गया, तारे और ग्रह में क्या अंतर, जो तारे और जो ग्रह होता है उसमें अंतर स्पष्ट करने वाला। तारे और ग्रह में क्या अंतर है, उसका अंतर स्पष्ट करने वाला है। तो ग्रहों का आकार जो है तारे की तुलना में क्या बेहद छोटा होता है। जो ग्रह होता है उसका जो आकार होता है तारे की तुलना में क्या बहुत ही छोटा होता है, परंतु तारों का आकार जो है विशाल होता है, ठीक है। लेकिन तारों का आकार क्या विशाल होता है, परंतु जो है उसके साथ ही कहा गया, परंतु वो अत्यंत दूर होने के, जो तारा जो है अत्यंत दूर होने के कारण वह छोटा आकार के दिखाई पड़ते हैं। ग्रह वह विशाल, ठीक है, वह आकाशीय पिंड होते हैं। जो ग्रह होते हैं वह आकाशीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित कक्षा में जो निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। निश्चित कक्षा के अंतर जो है सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। जबकि तारे सूर्य का चक्कर नहीं लगाते हैं, जो कि तारे जो है सूर्य का चक्कर नहीं लगाते हैं, और वो जो है किसी भी ग्रह का चक्कर भी नहीं लगाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया, पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई पड़ता है, क्यों। पानी में रखा सिक्का जो है उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों। पानी में के पेंदे पर, जो पानी के पेंदे पर रखे सिक्के का ऊपर, ठीक है, उठा हुआ दिखाई देने का प्रमुख कारण प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। प्रमुख कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रकाश के जो है अपवर्तन के कारण ही जो है पानी में रखा हुआ सिक्का होता है कि हमें कुछ थोड़ा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम से क्या विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो पानी की सतह से, पानी होता है इसकी सतह से अपवर्तित होकर, पानी की सतह से अपवर्तित होकर आंखों तक पहुंचती है। पानी से क्या होता है, पानी की सतह से क्या होकर सतह से अपवर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण जो है पानी के, ठीक है, बूंदे यानी पानी के बूंदे पर रखा हुआ
ठीक है, पानी के पेंदे पर यानी पानी के नीचे जो है रखा सिक्का जो है अपने मूल स्थान से कुछ क्या तो हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है भौतिकी है, सारे के सारे क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सारे के सारे क्वेश्चन जाकर जरूर देखें। आप यदि मेरे इन सभी क्वेश्चन को, सब्जेक्ट क्वेश्चन को, जो लघु क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन सभी को देख लेते हैं, आपका जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। और यहाँ जो है आपका जो क्वेश्चन और आंसर होंगे बहुत ही शॉर्ट होंगे, आंसर बहुत ही सरल भाषाओं में होंगे, याद करने में आपका बहुत ही सुविधा होंगे। ठीक है, तो चलिए कल से हम लोग मिलेंगे रसायन शास्त्र का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में। पूरे रसायन शास्त्र में जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम लोग मिलेंगे, 10-10 क्वेश्चन करके डेली जो है पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही सिर्फ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।